माह रमज़ान से पहले पहले किसी भी दिन ये वजीफ़ा आपने सिर्फ 10 बार पढ़ना है। 10 बार आपको ये वजीफ़ा पढ़ने से जो सारी उम्र ना मिल सका, आज 10 बार ये वजीफ़ा पढ़ने से आपकी हर हाजत हर मकसद पूरा होगा। गायब से अल्लाह पाक आपकी तमाम हाजतों को पूरा कर देगा। अल्लाह वालों, रमज़ान का महीना जो बाबरकत और रहमत वाला महीना है, कबूलियत वाला महीना है, नेमतों और रहमतों को समेटने वाला महीना है, बड़ी तेजी से आपकी तरफ आ रहा है। इस महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। माह शबान के आखिरी चंद दिन है। रमजान का महीना चांद नजर आने से पहले पहले किसी भी दिन आपने ये वजीफा रमजान का महीना शुरू होने से पहले पहले और शबान का महीना खत्म होने से पहले पहले आपने 10 बार ये वजीफा पढ़ लेना है। रब करीम से आपकी जो भी हाजात हैं, जो भी मकसद है, ज़हन में रख कर मांगोगे, रब करीम की ज़ात आपको अता करेगी। क्योंकि माह शबान नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। इस महीने में आप रहमतें बरकतें समेट लें जितनी समेट सकते हैं। इसके बाद आपको ये मौका अगले साल मिलेगा। और शब बरात गुजर चुकी है। शब बरात में अल्लाह पाक ने हमारे नामा माल में क्या लिखा है, किसने कितना जीना है, किसने कितना मरना है, किसके नसीब में रिज़्क़ है, किसके नसीब में तंगदस्ती है, क्या लिखा गया है, ना आपको पता है ना मुझे पता है। इसलिए ये महीने का एक एक दिन एक एक लम्हा बहुत कीमती है, इसको जाया ना करिएगा। इस महीने में आप जो मांग सकते हैं अल्लाह पाक से मांग ले, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और इस महीने में जब कोई बंदा रब करीम से हाथ फैलाकर मांगता है तो रब करीम की ज़ात मुकद्दर का सितारा चमका देती है। इस महीने में नसीब और तकदीर लिख दिया जाता है। इस महीने में मांगने वाले को मांगना नहीं पड़ता, हर शय खुद ब खुद चलकर उसके पास आती है। माह रमज़ान शुरू होने से पहले, माह रमज़ान का चांद नजर आने से पहले सिर्फ 10 बार आपने इस वजीफे को पढ़ना है। इस वजीफे को पढ़ने से आपके घर में बेबरकती का खात्मा हो जाएगा, घर से बेसुकूनी का खात्मा हो जाएगा, रब करीम से मांगी हर दुआ कबूल हो जाएगी। अल्लाह वालों, इससे बढ़कर आपको और क्या चाहिए। शबान का महीना जिसे बरकत और अजमत वाला महीना कहा जाता है, इस महीने में हर घड़ी कबूलियत की है। इस महीने में हर इंसान का नसीब और तकदीर लिख दिया जाता है। जिंदगी और मौत के फैसले हो जाते हैं कि इसको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, हर शय का फैसला इस महीने में हो जाता है। अब शबान के चंद दिन बाकी हैं। रमज़ान का चांद नजर आने से पहले पहले किसी भी दिन आप इसको पढ़ लेना। आप दुकान पर हो, दफ्तर में हो, कारोबार में हो, किसी भी जगह पर हो, आपको जहां वक्त मिले, जैसे वक्त मिले, आपने माह रमज़ान का चांद नजर आने से पहले पहले ये वजीफा 10 बार पढ़ लेना है। तकदीर के बंद ताले ऐसे खुलेंगे कि आपको समझ भी नहीं आएगी और दोबारा फिर पूरा साल किसी और वजीफे को पढ़ने की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। अल्लाह वालों, शबान के महीने को बहुत से लोग अभी तक लापरवाही में गुजार रहे हैं। इस महीने में अगर कोई बंदा रब करीम से अपनी कोई बात मनवाना चाहता है, अपनी मर्जी के फैसले करवाना चाहता है, अपने सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ करवाना चाहता है, एक एक लम्हा एक एक दिन बहुत कीमती है। और आप इसी महीने में एक ऐसी ज़िंदगी का अगर आगाज़ करवाना चाहते हैं जिसमें गुर्बत ना हो, तंगदस्ती ना हो, परेशानियां ना हो, मसाइल ना हो, तो रमज़ान का चांद नजर आने से पहले पहले जब भी, जहां भी, जैसे भी आपको मौका मिले, आपने सिर्फ 10 बार ये वजीफा पढ़ लेना है। और ये वजीफा तस्बीह के दानों पर पढ़ें, हाथ की उंगलियों पर पढ़ें। 10वां दाना मुकम्मल होते ही फरिश्ते इंशाअल्लाह ताला गायब से दौलत लेकर आपके पास आ जाएंगे। शबान के महीने की कदर कीजिए। ये वो वक्त है जो साल में सिर्फ एक बार आता है। शबान का और रमज़ान का महीना आपस में मिलने को है, अभी चंद दिन बाकी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, रमज़ान पूरी उम्मत का महीना है। ये 2 महीने जब मिल जाते हैं तो तकदीर चमक उठती है। शबान के महीने में मांगने वाले को 70 गुना ज़्यादा दिया जाता है। यानी अगर कोई 1 लाख मांगता है तो मेरा रब उसको 70 लाख से नवाजेगा। इसलिए बेहतर यही है कि रमज़ान का महीना आने से पहले पहले चंद दिन बाकी हैं, जब भी, जहाँ भी, जैसे भी वक्त मिले, जिस वक्त भी आप फ्री हो, आपने 10 बार ये वजीफ़ा पढ़ लेना है। इसके बाद आप इस वजीफ़े के कमालात खुद देख लीजिएगा। लेकिन आपने यकीन कामल और तवज्जो और ध्यान के साथ वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को स्किप करके या काट कर नहीं देखना। वीडियो की एक एक बात, एक एक चीज़ बहुत ख़ास, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो को काट कर या स्किप कर कर देखेंगे तो इस वजीफ़े की कोई भी बात अगर आपसे मिस हो गई, इस वीडियो में से कोई ऐसी चीज़ जो आपने ध्यान से तवज्जो से ना सुनी और आपने उसके बाद वजीफ़ा कर लिया और आपको वजीफ़े का फ़ायदा ना हुआ, तो फिर मुझसे ना कहिएगा। आपने इस वजीफ़ा को यकीन कामल के साथ करना है, बड़ी तवज्जो, बड़ी ध्यान के साथ वीडियो को मुकम्मल देखना है। वजीफ़े को पूरा समझ के जिस तरीके से आपको बताया जाएगा उस तरीके से करना है और उस तरीके से हटकर भी वजीफ़ा नहीं करना। जो नामुमकिन है, आपको लगता है कि ये तो नामुमकिन है, ये तो मेरा काम हो ही नहीं सकता, आज वो भी ये वजीफ़ा पढ़ कर देख लें। खुदारा मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि रमज़ान के महीने से पहले पहले ये छोटा सा वजीफ़ा, चंद मिनट का वजीफ़ा है, तो अगर
अगर आप हर कदम पर कामयाबी चाहते हैं कि हर कदम पर कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाए, क्योंकि शबान के महीने में नसीब और तकदीर लिखा जाता है। शबान के महीने कमली वाले आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीने में जब कोई बंदा अपनी आंखें बंद कर रो कर गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की तौबा करता है और जब अल्लाह पाक उसकी तौबा कबूल कर लेता है, करीम उससे राजी हो जाता है, फिर वो जिद करके मांगे, प्यार से मांगे, रो के मांगे, गिड़गिड़ा के मांगे, रब की जात देने के लिए बैठी है। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, रमजान का चांद नजर आने से पहले आपने ये वजीफा पढ़ लेना है। दोस्तों आप 10 बार आज ये वजीफा अगर नहीं पढ़ सकोगे तो फिर कब पढ़ोगे। आज रब करीम के खजाने खुले हुए हैं। इस महीने में रब करीम की जात खुद सदाएं लगाती है। कोई मांगने वाला है, कोई हाजत पूरी करवाने वाला है, कोई बंदा बेरोजगार, रोजगार के लिए, दौलत के लिए माला माल होना चाहता है कोई बंदा जो बेरोजगार है, रोजगार चाहता है कोई बंदा जो दौलत से माला माल होना चाहता है कोई बंदा जो तंगदस्त, भिखारी, फकीर, जिसके घर के हालात तब्दील नहीं हो रहे। आज वो बंदा जो कर्जदार है, कर्ज से मुकम्मल निजाहत के लिए पढ़ ले, घर के हालात को बेहतरीन बनाने के लिए पढ़ ले, मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए पढ़ ले, कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ ले। ज़िंदगी और मौत के फैसले इसी महीने में होते हैं। अल्लाह वालों, इस महीने की कदर व कीमत, कमली वाले आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर कर लो। शबान खुशियों, रहमतों, बरकतों वाला महीना है। आज रब करीम से वो मांगिएगा जो आपको लगता है कि सारी उम्र आपको नहीं मिल सकेगा, जिसके लिए आप कई सालों से ठोकरें खा रहे हैं, बड़ी बड़ी सिफारिशें करवाते हैं, बड़े बड़े अमाल वज़ाइफ पढ़ के थक चुके हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो आज रमज़ान का चांद नज़र आने से पहले ये वजीफ़ा 10 बार पढ़ने की देर है। आप सारी ज़िंदगी हाथ उठाकर मुझे दुआएं देंगे कि कोई अल्लाह का बंदा आया था और वजीफ़ा बता के चला गया। दोस्तों वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि खुदारा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पर आपको बेहतरीन और ताकतवर वज़ाइफ मिलेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी किया करें ताकि इस कार खैर में आपका हिस्सा भी शामिल हो सके। बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा। ऐसे बहुत से वज़ाइफ आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है, ज़रा ध्यान और बड़ी संजीदगी से समझिएगा, वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। लेकिन आज इससे पहले माह शबान के हवाले से खसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है, इस तरह आपकी दुआ में शमूलियत भी हो जाएगी। ए मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता, तुझे इस माह शबान का वास्ता, आने वाले रमज़ानुल मुबारक का वास्ता, तुझे गुजरी हुई शब बरात का वास्ता। ए मेरे मौला, हम सब के दिलों की तमाम नेक जायज़ हाजतों को पूरा फरमा। ए मेरे मौला, जो बेरोजगार हैं इनको अच्छा रोजगार, हलाल रोजगार अता फरमा। ऐसा बाबरकत पकीज़ा रोजगार अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग कभी दोबारा गुमराह ना हो, हम अपने वालिदैन के गुस्ताख ना बने। ए मेरे मौला, हमारी ज़ुबान को दूसरों को फ़ायदा देने वाली बना। जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतज़ार में तेरे सामने हाथ फैलाए बैठी हैं, इनके लिए सबसे बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता कर के इनकी ज़िंदगी जन्नत जैसी गुजरे, वैसे ही ज़िंदगी इनके शोहरों की भी गुजरे। ए मेरे मौला, बिलखसूस गज़ा, फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की गायबाना मदद फरमा। वहाँ पर रहने वालों को, वहाँ पर बसने वालों की हर दम खैर फरमा। वहाँ पर तमाम मुसलमानों को अपनी पनाह में रख। ए मेरे मौला, हम सबको अपनी पनाह और हिफ्ज़ो ईमान में रख। ए मेरे मौला, मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। ए मेरे मौला, जितने मुसलमान भाई बहन इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, जिनको कोई पढ़ के बख्शने वाला है और जिनको कोई पढ़ के बख्शने वाला नहीं है, उन सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। ए मेरे मौला, इस वीडियो को देखने वाले कि जितने भी मेरे भाई बहन जो परेशान हाल हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस भी मकसद के लिए देख रहे हैं, उनकी जो भी जायज़ हाजात हैं उन सब की हाजात को पूरा फरमा, उन सब की परेशानियाँ दूर फरमा। जो मुश्किल में हैं इनकी मुश्किलें आसान फरमा। जो बेरोज़गार हैं इन्हें अच्छा रोज़गार अता कर। जो मेरी बहनें, जो मेरा भाई इस वीडियो को देख रहा है, इसके जितने भी मसाइल हैं उस सबको ख़त्म फरमा। इस वीडियो को देखने वाले कि जितने भी अज़ीज़ोकार मेरे और उसके इस दुनिया फ़ानी से, हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, इन सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा, उन्हें इस वजीफ़े के सदक़े का सवाब पहुँचा, इनके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, इनकी कब्र में दरपेश हाजतों को पूरा फरमा, इनकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना, इनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा। ए मेरे मौला, तुझे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, जो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, उन्होंने दुनिया में रहते हुए जितने भी सगीरा कबीरा गुनाह किए थे, इनकी तमाम गुनाहों की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह पाक, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से इस वीडियो को देखने वाले की तमाम दरपेश हाजतों को पूरा फरमा। मैंने जो मांगा है मुझे अता कर, और जो मैं ना मांग सका अगर मेरे हक़ में वो भी बेहतर है तो मुझे वो भी अता कर। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, एक बार आपने कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखना है। इंशाल्लाह
आपकी इस दुआ में शमूलियत भी हो जाएगी और हो सकता है ये वीडियो हज़ारों लाखों लोगों तक जाए। पता नहीं अल्लाह पाक को किसकी आमीन पसंद आ जाए और उसकी वजह से हमारी दुआ भी कबूल हो जाए, हम सब का बेड़ा भी पार हो जाए। दोस्तों आप सब लोग ये वजीफ़ा ये अमल कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह वालों करना आपने बताए गए तरीके और तरतीब से ही है। जो तरीकाकार आपको बताया जाएगा, क्योंकि जो अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं इनको तरतीब वाइज ही पढ़ा जाता है। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपके लिए एक छोटा सा वजीफ़ा लेकर आऊँ ताकि आप वजीफ़े को अच्छी तरह समझ के और संजीदगी और तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़ें, क्योंकि जितना ज़्यादा खलूस और तवज्जो के साथ आप वजीफ़ा पढ़ेंगे अल्लाह वालों कामयाबी के इतने ही ज़्यादा मौके बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने हमारा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इस चैनल पर आपको ऐसे ताकतवर वज़ाइफ मिलेंगे, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी को चार चांद लग जाएंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेंगी। दोस्तों आज की इस वीडियो के तवस्सुल से मैं आप लोगों को दावत देता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ भी शेयर करें और दूसरों को भी बताएं कि ये कितने ज़्यादा ताकतवर और करामत वज़ाइफ हैं। आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे, अल्लाह पाक उससे पहले आपके लिए आसानी पैदा कर देगा। दोस्तों माह शबान से पहले किसी भी वक्त ये वजीफा पढ़ने की मुकम्मल इजाजत है, लेकिन इस वजीफे को पढ़ते दौरान अपनी बड़ी से बड़ी हाजात को लेकर बैठना, इस वजीफे को पढ़ते दौरान थोड़ा सा ना मांगना। लाखों करोड़ों का वजीफा है तो रब करीम की जात देने पर कादिर है, जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आज उस रब से बात मनवाने के लिए, अपनी मर्जी के मुताबिक नसीब और तकदीर लिखवाने के लिए के महीने से पहले इनामात और जोलियों को भरने के लिए एक ऐसा खास और ख़ास वजीफा बता रहा हूँ। सिर्फ 10 बार पढ़ने की देर है। माह रमज़ान से पहले बावजू होकर मसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, या आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ लें तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। लेकिन पढ़ना आपने बताए गए तरीके के मुताबिक है और 3 बार पढ़ना है। दोस्तों तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है आप में से बहुत से लोग अभी तक इस वीडियो को काट कर स्किप कर देख रहे हो, लेकिन अब वजीफे का अमल बताने जा रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत ख़ास है। आपने वीडियो को काट कर स्किप कर नहीं देखना। अगर वजीफे में से कोई ख़ास बात छूट गई या कोई ख़ास ऐसी बात जो आपको ना समझ आई और आपसे मिस हो गई तो वजीफे का फ़ायदा नहीं होगा, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। छोटा सा अमल है, मेरे बताने में समझाने में वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन सिर्फ एक एक बात, एक एक मिनट बहुत ख़ास है। वजीफे को ध्यान से समझ कर संजीदगी से पढ़िएगा। एक बार हसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। दोस्तों 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने फौरी तौर पर सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप कर्जदार हैं, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें, मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए पढ़ लें, मनपसंद शादी, मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लें। आज आपने रब करीम से वो मांगना है जो गुर्बत तंग दस्त है, परेशान है, बीमार है, लाचार है, मजबूर है, वो सब एक बार इस वजीफे को कर लें। मेरे बताए गए तरीके से सिर्फ आपने इस वजीफे को पढ़ना है। आपकी हर नेक जायज़ हाजात पूरी हो जाएंगी, आपकी हर मकसद में कामयाबी यकीनी होगी। लेकिन शर्त यही है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है। आपने अपने मकसद को जहन में रख के, जिस भी आप मकसद के लिए ये वजीफा कर रहे हैं, आपने उस मकसद को अपने जहन में रखना है और फिर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। फौरी तौर पर आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है। पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ डूब कर तन्हाई में बैठ कर याद रखिएगा कि ये महीना बड़ी अजमत और बरकत वाला महीना है। ये महीना कमली वाले आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। हमारे हाथों से बड़ी तेज़ी से निकल रहा है, आखिरी चंद दिन बाकी हैं। रमज़ान से पहले ये वजीफ़ा पढ़ लो। पूरा रमज़ान हाथ उठाकर दुआएं दोगे कि वाकई ही किसी अल्लाह वाले ने कोई वजीफ़ा बताया था। आपने पहले नंबर पर ये आयात पढ़नी है। आपने बेशुमार वज़ाइफ किए होंगे, लेकिन रमज़ान से पहले जो आज का वजीफ़ा बता रहा हूँ ये खासतौर और बड़ा मुफीद वजीफ़ा है। जो वजीफ़ा आपने करना है वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसको आपने पढ़ना है। याद रखिएगा रमज़ान से पहले अभी भी चंद दिन बाकी हैं। आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें आप ये वजीफ़ा पढ़ लें। जिसको जहाँ वक्त मिले, जैसे वक्त मिले, ये किसी सूरत नहीं छोड़ना। दोस्तों ये वजीफ़ा हर सूरत पढ़ना है, वीडियो को काट कर नहीं देखना। तो आपने इस अमल को करना कैसे है, जैसे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एक बार हो गया,
इसी तरह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ा तो फिर 2 बार हो गया। इसी तरह आपने फिर एक दफ़ा पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला 3 बार हो गया। इस तरह आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लो या तस्बीह के दानों पर पढ़ लो। आपने सिर्फ इसको 111 बार पढ़ना है और 111 बार पढ़ने का मतलब ये है कि आपने इसको मोहब्बत और अकीदत के साथ पढ़ना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला का मतलब है अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की सच्ची तौबा। आपने इसको ध्यान से तवज्जो से सुनना है। जब आपको वजीफे की समझ आ जाए उसके बाद आपने इस वजीफे को करना है और रब करीम से फिर इसके बाद आपने दुआ मांगनी है कि नस्लें आबाद हो जाएंगी। आपने पहले नंबर पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला को पढ़ना है और ये वजीफा पढ़ते दौरान रब करीम से अपने सगीरा कबीरा गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। इस वजीफे को तन्हाई में बैठ के पढ़ना है। जब भी पढ़ना है तन्हाई में बैठ के पढ़ना है। आपसे कोई बात नहीं करेगा और आप किसी से कोई बात नहीं करेंगे। ये महीना नसीब और तकदीर लिखवाने का महीना है, अपनी तमाम हाजात पूरी करवाने का महीना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला को 111 बार पढ़ते दौरान रब करीम से आप जो भी मांगेंगे मांग लीजिएगा। ये आयत तकदीर के बंद तालों को खोलती है, आने वाले दुश्मन को आपसे महफूज रखेगी, आने वाली परेशानी को आपसे महफूज रखेगी। जितने भी आपके मसाइल हैं सारे गायब से ख़त्म हो जाएंगे। ये आयत पढ़ने से ताकतवर दुश्मन की भी चीखें निकल जाती हैं, पहाड़ भी रास्ता छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। इस आयत की कदर व कीमत बताना शुरू करूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला को बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही दूसरे नंबर पर जो आपने वजीफ़ा पढ़ना है वो आज का खासुल खास और शर्तिया अमल है। ये आज का वो वजीफ़ा जिसे सिर्फ आपने 10 बार पढ़ना है। ये एक ऐसी कुरानी आयत का वजीफ़ा है जिसे आपने अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, आपने 10 बार ही पढ़ना है। ये कुरान पाक की आखिरी 10 सूरत में से एक सूरत है। अगर आप इस सूरत को 1 बार पढ़ेंगे तो 1/3 कुरान पाक का सवाब मिलता है। 3 बार पढ़ेंगे तो 3 कुरान पाक मुकम्मल पढ़ने का सवाब मिलता है। आप इस सूरत को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, आपने 10 बार पढ़ना है। आपने 10 बार सूरत इखलास पढ़नी है। 10 बार सूरत इखलास पढ़ते दौरान अगर आपने अपनी हाजात जो भी आपके ज़हन में है उसको ज़हन में रखना है। तस्बीह के 10 दानों पर आपने यहाँ हाथ की 10 उंगलियों पर आपने इसको पढ़ना है, सीधे हाथ की 10 उंगलियों पर पढ़ना है या तस्बीह के दानों पर पढ़ना है। 10 बार सूरत इखलास मुकम्मल करेंगे। आपने 10-10 हाजात अल्लाह पाक से जो भी मांगी हैं ज़हन में रख कर आपने इस वजीफे को मुकम्मल कर लेना है। कबूलियत की घड़ियाँ हैं, रमज़ान से पहले पहले पढ़ लो। जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिले, दिन में किसी भी वक्त या रात में किसी भी वक्त ये वजीफ़ा पढ़ ले, मुकम्मल इजाज़त है। तवज्जो के साथ सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। यानी अल्लाह पाक एक है, वो बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा है, इसका कोई हमसर नहीं। जब कोई बंदा सूरत इखलास पढ़कर रब करीम के सामने हाथ उठाकर मांगता है, रब की ज़ात उससे राज़ी हो जाती है। रब अपनी वहदानियत के जिक्र करने वाले को पसंद करता है। ये सूरत इखलास 10 बार रमज़ान शरीफ से पहले पहले शबान के आखिरी दिनों में पढ़नी है। आप रब करीम की इस लाडली तस्बीह को पढ़ लें। रमज़ान करीम शुरू होने से पहले पहले जो सूरत इखलास का जिक्र आप कर रहे हैं, इस लाडली तस्बीह को आप पढ़ रहे हैं, जो वजीफ़ा आप कर रहे हैं, जो बंदा रब का लाडला बन जाता है ना, फिर मुंह से निकली हर बात पूरी होती है। फिर वो जिस चीज़ पर हाथ डालता है अभी वो ज़हन में होती है और कामयाबी उसका मुकद्दर हो जाती है। आप खुद सोचें कि अगर आप चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ लेते हैं तो जो इस बात की दलील है, जो गारंटी शुदा अमल है, लाखों लोग इस आजमाया हुए अमल से फ़ायदा उठा चुके हैं, जिससे बेशुमार लोगों को फ़ायदा हो चुका है। आज अगर आप में से कोई बंदा रोज़गार चाहता है, तंगदस्त बैठा है, भिखारी बनकर बैठा है, कर्जदार है, बेऔलाद है, दुनिया में किसी भी किस्म की कोई भी उसको हाजात है, कोई भी ऐसा मुश्किल है, कोई भी ऐसी परेशानी है जो उसकी ख़त्म नहीं हो रही, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपने घर में से बेसुकूनी को, घरेलू नाचाकियों को ख़त्म करना चाहता है, बेबरकती का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा चाहता है, तो रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले सिर्फ 10 बार सूरत इखलास को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ ले। रब करीम ने चाहा तो सूरत इखलास मुकम्मल होने यानी इस तस्बीह के 10वें दाने को पूरा होने से पहले पहले फरिश्ते अल्लाह पाक के हुक्म से ज़मीन पर आ जाएंगे और आपकी गायबाना मदद करके जाएंगे। हर हाजत आपकी पूरी हो जाएगी। आप फौरी तौर पर अपने घर के हालात को बदलना चाहते हैं तो आज अपनी तमाम बहनों, बेटों, माओ, बुजुर्गों से गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द कामयाब अगर होना चाहते हैं, एक एक वजीफ़ा, एक एक बात मैंने बड़ी ध्यान और तवज्जो के साथ आपको बताई है, बड़ी संजीदगी के साथ बताई है। आपने रमज़ान से पहले ये वजीफ़ा किसी सूरत नहीं छोड़ना, वरना पूरी
पूरी ज़िंदगी आपको पछताना पड़ेगा कि काश मैं रमज़ान से पहले पहले ये वजीफ़ा पढ़ लेता। 10 बार पढ़ना है, जिस तरह बताया है वैसे पढ़ना है। तो आज अल्लाह पाक की रहमतों बरकतों को समेटने का दिन है, हमारी तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी। सूरत इखलास को बताए गए तरीके से पढ़िएगा। अभी ये अमल नामुकम्मल है, इसके बाद आपने इसके साथ एक और वजीफ़ा पढ़ना है जिसके बगैर आपकी ये तस्बीह मुकम्मल नहीं हुई। अभी आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी का वजीफ़ा है। पहले नंबर पर मैंने आपको जो वजीफ़ा बताया वो रब के करीब ले जाता है। बंदा रब से हम कलाम होता है जब इसके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दिया जाता है, इसके सगीरा कबीरा गुनाहों की बख्शिश हो जाती है, बंदा रब के करीब हो जाता है। फिर जो दूसरे नंबर पर मैंने आपको वजीफ़ा बताया वो सूरत इखलास का वजीफ़ा है। तस्बीह के 10 दानों पर 10 बार पढ़ना है। फिर आखिर में आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को पढ़ते दौरान अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। एक एक बात, एक एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से तवज्जो से सुनिएगा। इसको किस तरह पढ़ना है, कितनी तादाद में पढ़ना है, एक एक बात, एक एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसको पढ़ना किस तरीके से है ये भी बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी आपने पढ़ा तो 1 बार हो गया। इसी तरह आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी पढ़ा, फिर 2 बार हो गया। इसी तरह आपने फिर पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 3 बार हो गया। इस तरह आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी हाथ की उंगलियों पर पढ़ लो, सीधे हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ लो। आपने सिर्फ और सिर्फ इसको 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी पढ़ने के बाद आपने रब करीम का शुक्र अदा करना है। ए अल्लाह पाक तेरा शुक्र है, तूने शबान के महीने में कमली वाले आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीने में, जिस महीने में नसीब और तकदीर के फैसले होते हैं, तूने ये वजीफ़ा पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। और माह रमज़ान का चांद नज़र आने से पहले पहले जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ लिया जाएगा इस घर का बच्चा बच्चा भी दौलतमंद हो जाएगा। ये 3 अमाल बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ने हैं, तरतीब वाइज ही पढ़ने हैं। जितनी तादाद में बताए हैं उसी तादाद से पढ़ने हैं, कम नहीं पढ़ने ना ज़्यादा पढ़ने हैं। रमज़ान का महीना चांद नज़र आने से पहले पहले पढ़ने हैं। जो बंदा तवज्जो ध्यान और खलूस नीयत के साथ एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह मैंने आपको समझाई है, इस वजीफ़े को जिस तरह बताया है वैसे ही करना है, क्योंकि मैं जानता हूँ रमज़ान से पहले इस वजीफ़े की क्या कदर कीमत है। एक बार वजीफ़ा पढ़ कर देखिएगा, आप सारी ज़िंदगी दुआएं देंगे कि वाकई अल्लाह का कोई बंदा वजीफ़ा बता कर गया है। अब ये 3 अमाल जो आखिर में मैंने आपको बताए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी भी पढ़ना है। इस दौरान आपने रब करीम से सच्चे दिल से रब करीम का शुक्र अदा करना है। ऐ मेरे मौला, तूने इस शबान के महीने में मुझे मांगने की तौफीक अता फरमाई। अब अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को मुकम्मल करते दौरान आखिर में इतना ही दुरूद पाक आप लाजमी पढ़िएगा जितना आपने इस अमल को शुरू करते वक्त पढ़ा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दूध पड़ते ही अब आपने फौरी तौर पर दोनों हाथों को उठाकर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जो लोग कहते हैं ना कि हमें वजीफ़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता, वो पहले मेरी बात को तवज्जो और ध्यान से सुन लें। आखिर इन लोगों को वजीफ़ों का फ़ायदा होता क्यों नहीं, वजह क्या है, वो वजह भी ऐसी थंटिक आपको बताऊंगा कि आप खुद भी कहेंगे 100% दुरुस्त बात कर रहा हूँ। और हकीकत भी यही है। मैं जो बयान कर रहा हूँ मैं सब की बात तो नहीं करता, लेकिन चंद की बात कर लेता हूँ जिनमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। वो अपने आप को ठीक कर लें, अपने किबलों को दुरुस्त कर लें। आप मेरा यकीन कर लें, इस वजीफ़े में फ़ेल होना मुमकिन ही नहीं है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें। रोज़ाना की बुनियाद पर थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ लें, लेकिन कुरान पाक को लाजमी पढ़ें। और तीसरी चीज़ इस वजीफ़े के लिए बहुत ज़रूरी है, जितना इस तीसरी चीज़ का ख्याल करेंगे इतना ही ये वजीफ़ा तेज़ी से काम करेगा। वो कहते हैं ना, जैसे वो किसी के पास अल्लाह दीन का चिराग आ जाए और वो इसे रगड़ता है फिर जल्दी से वो काम हो जाता है, इसी तरह सेम यही चीज़ है। एक ऐसा ज़बरदस्त वजीफ़ा है और आप चाहते हैं कि काम तेज़ी से हो, नमाजी हो, कुरान पाक पढ़ने वाले हो, सुन्नत का पाबंद हो और बद नज़री से बचने वाला हो, तन्हाइयों में साफ हो, तन्हाइयों में पाक हो, अकेले में यूट्यूब पर गंदी और नंगी फिल्में ना देख रहा हो और ना महरम को ऐसी नज़र फाड़ फाड़ कर ना देखता हो, नज़र की हिफाजत करने वाला हो। अगर ये सारी बुरी चीज़ें उसमें नहीं होंगी तो दिन नहीं, घंटे नहीं, मिनटों में इसका वजीफ़े का असर होगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, बाज़ औक़ात बड़े बड़े ताकतवर वज़ाइफ गुनाहों की पकड़ की वजह से ज़ाया हो जाते हैं। आपने ऐसे गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून ना मिल जाए बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। शबान के इस महीने को ज़ाया ना करें, अभी वक्त है, तौबा कर लीजिए। साथ ही हाथ उठाकर जिद करके अपने रब करीम से इनामात से झोलियों को भर लें। आपकी हर ख्वाहिशात गायब से पूरी हो जाएगी। आप जो भी मांगेंगे रब करीम आपकी नस्लों को रंग देगा। वजीफ़ा मुकम्मल होते ही सच्ची तौबा करने के बाद जिद करके मांगते चले जाइए। मेरे प्यारे हबीब के सदके आप मांगते जाएं, आपकी हर हाजात पूरी होती जाएंगी। अपने रिज़्क में बरकत और वसत के लिए अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हम सब की खुशियों को आबाद रखे, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। इंशाअल्लाह एक और वजीफे के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे और ख़ुद को याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।